अब आप देखोगे पिछले वीडियो में, ये वीडियो नंबर 3 हो जाएगा सीरीज और पैरेलल का, न्यूमेरिकल का रेसिस्टर सीरीज और पैरेलल कर देते हैं हेडिंग, सीरीज एंड पैरेलल 03 हो जाएगा। पिछले वीडियो में हमने सारे सवाल सर्कल से रिलेटेड जो HC वर्मा में था वो हमने किया था, 5 या 6 सवाल हैं। फिर इस वीडियो में मैंने क्वेश्चन ढूंढे तो एम्स 2015 में 2015 में ये वाला सवाल पूछा हुआ और इसी मेथड के सारे सवाल कराए थे। तो आप जनरल वे से भी इसे कर सकते हो और सिमेट्री से भी। तो क्योंकि मैंने अभी आपको सिमेट्री का फॉर्मूला नहीं बताया है तो मैं अभी आपको जनरल वाले फार्मूले से ही करके दिखाऊंगा। इसमें कह रहा है कि ये P पॉइंट है और ये Q पॉइंट है, तो यहाँ से इन दोनों के बीच में R इक्विवेलेंट निकालो और सभी की वैल्यू मैंने R इक्वल रखा हुआ है। हो सकता है आपको इनकी वैल्यू मिले तो वो मैं बता दूंगा, उसके अकॉर्डिंग जैसे जैसे मैं फिगर ड्रॉ कर रहा हूँ वो वैल्यू वैसे वैसे शिफ्ट होता चला जाएगा और हमारी कैलकुलेशन आ जाएगी। मैं आपको एक क्लू बता रहा हूँ, क्या देखो, अगर मैं ये मान लूँ कि यहाँ पे 4 वायर इस पॉइंट पे आकर, इस जंक्शन पे आकर मिल रहा है, मैं ये मानूँ कि ऐसे एक आयरन नेल या कोई ऐसा नेल जिनमें ये चारों वायर को रोक रखा है, मैं अभी सिमेट्री नहीं बता रहा, तो ये मैं मान लेता हूँ कि ये एज इट इज ऐसे रोका हुआ है कि अगर मैं ये पिन हटा दूँ, अगर मैं ये पिन यहाँ से हटा लूँ तो देखो ये ऐसे अलग हो जाएंगे, इस तरह से ये अलग हो जाएंगे। अब इस तरफ वाले का और इस तरफ वाले का कोई कनेक्शन नहीं है। अब जहाँ से जहाँ तक निकालना है, यहाँ से करंट I डालोगे तो देखो इस हिस्से में I1 जाएगा, इस हिस्से में I2 जाएगा, इस हिस्से में I3 जाएगा। अब आप गौर से देखो, इनमें I1 या ये I2 है तो ये I2 करंट यहाँ तक आया, मतलब अब आपका ये और ये सीरीज में हो गया। भाई फिर से सुन, ये वाला यहाँ पे कंबाइन है। अगर मैं ये मानूँ कि एक पिन से ये चारों वायर रुका हुआ है और अगर मैं उस पिन को उड़ा दूँ ऐसे, तो देख रहे हो ये वाला इधर और ये वाला इधर हो गया, तो ये दोनों सीरीज में हो गया क्योंकि सेम करंट चल रहा है। ये I1 इधर गया, I1 इधर आकर I3 तक हो गया था, तो ये I1 इधर से आ रहा है तो ये I4 में और I5 में बट गया। तो अब देखो ये I5 ऐसे जाकर यहाँ पे I5 मिल जाएगा, इसमें यहाँ पे I4 में मिलेगा, तो ये दोनों हो गया सीरीज में, ये और ये सीरीज में, ये और ये सीरीज में। बस एक ही बात था, क्या यहाँ का पिन उड़ाना था, पिन उड़ाते ये अलग ये अलग, तो इसका सीरीज में निकालूंगा, इसका सीरीज में निकालूंगा। अब ये देखो, अगर मैं ये सर्कल बना लूँ तो अब आप देखें कि ये यहाँ पे एक रेसिस्टर R लगा रखा है, यहाँ पे कोई पॉइंट ले लो, मान लो X, यहाँ पे Q पॉइंट है ही X पे, यहाँ से कोई रेसिस्टर R लगा रखा है और अब यहाँ पे P पॉइंट था तो यहाँ पे एक रेसिस्टर R लगा रखा है और यहाँ पे एक रेसिस्टर R लगा रखा है। ये तो हो गए सरकमफ्रेंस पे। अब जो ये अंदर वाला बचा, ये R प्लस R कितना हो गया, 2R, और ये ऐसे यहाँ Q पॉइंट पे आके मिल रहा है इन दोनों का, तो ये हो गया 2R, यहाँ लिख लेंगे हम 2R। और अब ये देखो X से निकल के Y पे जा रहा है, X से निकला, R और R का सीरीज बन के Y पे जाके मिल गया, R और R सीरीज में, तो ये 2R हो गया। इनका पैरेलल होगा, इनका पैरेलल होगा, आपको अपने आप दिख रहा है I3 करंट इधर से जा रहा है और I2 करंट इधर से जा रहा है, इधर से I2 करंट जा रहा है और इधर से I3 करंट जा रहा है। इन हिस्सों में देखो यहाँ से I5 करंट जा रहा है और इन हिस्सों में I4 करंट जा रहा है, तो ये दोनों पैरेलल में, ये दोनों पैरेलल में। पैरेलल में हम क्या करते हैं, 2R इंटू R और 2R प्लस R करते हैं, तो भाई ये कितना हो गया, 2R स्क्वायर बाई 3R, एक R से एक R निबट गया तो 2R बाई 3, तो इन दोनों का सम कितना आ गया, 2R बाई 3। देखो ये अब मैं हटाकर एक साथ लिख रहा हूँ, ये वायर हट जाएगा, ये वाला आ जाएगा आपका 2R बाई 3
और ये वाला भी अब हट जाएगा, और ये वाला आपका ये वायर की कोई ज़रूरत नहीं। ये बना कितना 2R/3। अब यहाँ से P से Q तक निकालना है। अब आप देखो यहाँ से करंट गया था आपका I1, देखो I1 करंट जा रहा है, I1 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 I1, इन सब में I1 करंट आ रहा है, यहाँ तक I1 करंट आ रहा है। और इधर से आपका करंट गया हुआ था I3, तो ये गया I3, इधर से ये I3 आया, तो ये तीनों सीरीज में और उसके पैरेलल में ये, यानी ये और ये तीनों सीरीज में। तो इनका सीरीज निकाल दो, P से इनका सीरीज निकाल रहे हो PX YQ, यानी इस रास्ते P से X पे, X से Y पे, Y से Q पे। तो आपको कितना मिला R प्लस R प्लस 2R/3। LCM कर लो, कितना आएगा 3 आएगा, ये 3R, ये वाला भी 3R और ये वाला 2R, तो कितना आ जाएगा 6 to 8R/3 आ जाएगा इस रास्ते। और इस रास्ते यही रहेगा, यानी अब मैं इनको हटाकर, इन सब को हटाकर यहाँ से एक वायर दिखा सकता हूँ ऐसे, जो 8R/3 है और ये 2R/3 है। अब मुझे इसका इक्विवेलेंट चाहिए, तो इसका इक्विवेलेंट चाहिए तो पैरेलल में क्या होता है, दोनों का मुझे चाहिए R इक्विवेलेंट PQ का। तो 8R/3 मल्टीप्लाइड बाई 2R/3 अपॉन 8R/3 प्लस 2R/3 एम्स 2015 सॉल्व करेंगे। 16R² ऊपर आया अपॉन 9 आया, नीचे LCM करेंगे तो आपको कितना मिलेगा 3 मिलेगा, और ये कितना हो जाएगा 8 और 2 10R। सॉल्व करेंगे 16R²/9 और ये आ जाएगा 3/10R। तो इससे ये 3 पे कैंसिल होगा, R से R गया, 2 पे ये 5 पे गया, 2 पे ये 8 पे गया, ये आया 8R/15। देखो ये 5 3 जा 15, ऊपर एक ही R बचा हुआ है, 8R/15 आ गया। तो अब मैं इसलिए आपको एंट्रेंस वाला सवाल दिखा रहा हूँ। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब मैं सर्कल वाला शेप बदल के ट्रायंगल और रेक्टेंगल के शेप में ले चलता हूँ। देखो ट्रायंगल के शेप में ऐसे ए अल्फ़ाबेट के फॉर्म में, फिर यहाँ से ऐसे। भाई हम पैरेलल भी पढ़ेंगे, सिमेट्री सीरीज, परपेंडिकुलर सिमेट्री भी पढ़ेंगे, पर हमें आने चाहिए सारे मेथड, इसलिए मैं ये सवालों की प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। इनमें यहाँ पे एक रेसिस्टर दिया हुआ है, यहाँ पे एक रेसिस्टर दिया हुआ है, R R R R R। अब हमें ये कह रहा है R इक्विवेलेंट निकालना है, आपको R इक्विवेलेंट निकालना है A और B के, A और E के बीच में, A और E के बीच में। अच्छा, अगर ये बात है तो अगर हम यहाँ से I करंट डालें, ठीक से देखना, यहाँ से मैं I करंट डालता हूँ तो यहाँ आकर ये बनता है I1 और यहाँ आकर बनता I2। इस रास्ते ये सारे करंट I1 बन के नीचे उतर रहा है और इस रास्ते सारे I2 आ रहा है, और यहाँ पे फिर ये दोनों I1 प्लस I2 I बनकर बाहर हो जाएगा, क्योंकि इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट। तो मुझे ये दिखाई दिया कि ये करंट सेम है और ये डिफरेंट है, मतलब ये दोनों हो गया अपना सीरीज में और उस सीरीज के ये पैरेलल में हो गया। तो R और R का सीरीज हो गया B पॉइंट से D पॉइंट तक, ये B पॉइंट हुआ, ये D पॉइंट हुआ, यहाँ कहीं से आपका C पॉइंट था, ये दोनों सीरीज में 2R बन गया, और B से D तक ये R हो गया, और इस आर्म में A पॉइंट पे एक और रेसिस्टर लगा हुआ था और इस आर्म में भी एक और रेसिस्टर लगा हुआ है, ये वाला। अब ये दोनों आपको पैरेलल में दिख रहा है, पैरेलल में सीधा फॉर्मूला होता है, इनका मल्टीप्लाई होता है और इन दोनों को ऐड करते हैं, तो 3R, R से R गया तो इन दोनों के बदले कितना आ गया,
इन दोनों के बदले आ गया 2R/3। तो मैं इस फिगर को हटाकर, इनको हटाकर सीधा एक रेसिस्टर रहने देता हूँ। दोनों का सम निकाल दिया, 2R/3, तो ये 2R/3 हो गया। अब ए से ई तक ये आर है, ये आर है। अब आप देख रहे हो ए से ई तक तीनों आपका सीरीज में हो गया। तो सीरीज में हो गया तो आर इक्विवेलेंट निकालो। अभी पिछले सवाल में करा था उसी का ये पार्ट है, वहाँ सर्कल पे पूछ लिया था और यहाँ उसी को ट्रायंगल के फॉर्म में बदल दिया। ये आया सवाल। अब इसका एलसीएम करो 3, ये कितना होगा 3R, ये कितना होगा 2R और ये कितना होगा 3R। तो कितना बन गया 8R/3। तो आर इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड ई कितना आ गया 8R/3। अब ये इस सवाल में क्या ऐड करेगा कि कहेगा कि इसकी पूरी लेंथ, अब ध्यान से सुनना, कंप्लीट लेंथ 20 सेंटीमीटर है, इसके भी कंप्लीट लेंथ 20 सेंटीमीटर है और 1 सेंटीमीटर इक्विवेलेंट टू 1 ओम है। और ये जो बी पॉइंट है और डी पॉइंट है, बी एंड डी आर मिड पॉइंट्स। अब इस सवाल को आगे लंबा खींचते हैं, बोर्ड के लेवल पे आते हैं। एंट्रेंस लेवल पे हो गया, बोर्ड लेवल पे ये 20 सेंटीमीटर, ये 20 सेंटीमीटर, ये मिड पॉइंट। तो मैं इसे हटा देता हूँ, ये जो मैंने आपको दिखाया था। तो ये 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर 1 ओम, ये वाला 10 सेंटीमीटर, तो ये कितना हो गया 10 ओम। ये वाला भी 10 सेंटीमीटर, क्योंकि टोटल 20, बी मिड पॉइंट, तो इधर 10 इधर 10, तो ये भी 10 ओम हो गया। और इधर उसी तरह ये भी 10 ओम हो जाएगा, ये भी 10 ओम हो जाएगा और ये वाला भी आपका कितना हो जाएगा 10 ओम हो जाएगा। और टोटल लेंथ कितना दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर और बी और डी मिड पॉइंट है। और ये वाला लेंथ जो दिया हुआ है बी डी, ये भी आपका 10 सेंटीमीटर का, ये 10 सेंटीमीटर गिवन है, तो ये भी 10 ओम हो जाएगा। 1 सेंटीमीटर 1 ओम, 10 सेंटीमीटर 10 ओम। अब इसका आंसर निकाल के दिखाओ। तो देखो 10 और 10 कितना हो जाएगा, फाइनल आंसर निकाल लिया। अब आपको कुछ नहीं करना, फाइनल आंसर निकाला 8 × 20, सीधे वैल्यू रखो अपॉन 3, फिर से दोबारा से स्टार्ट नहीं होना। तो कितना हो गया 160/3, डिवाइड कर दो। डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 5 3 जा 15, इतने। अब क्या करो, कितना दिया हुआ था आर, कितना दिया हुआ 20 दिया हुआ, 10 दिया हुआ, 10 दिया हुआ, 10 रखो। 10 रखोगे तो 80/3 आ जाएगा। ये गलत वैल्यू आ गया, 3 2 जा 6, ये आएगा 3 2 जा 6 20, 3 6 जा 18, 6 7, इतना ओम आएगा। आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। ये क्वेश्चन नंबर अभी आपको दिखाते हैं, ये अपना रेक्टेंगल टाइप, उसमें लेवल करते हैं ABCD। ये बोर्ड वाला सवाल, यहाँ आर्म में दिया हुआ है 3 ओम, ये बोर्ड में पूछा हुआ है, ये 7 ओम और ये वाला 10 ओम, ये वाला 5 ओम, ये वाला 10 ओम। अब हमारे से पूछ रहा है आर इक्विवेलेंट ए और बी के बीच में, यानी इसके और फिर इसके बीच में। तो गौर से देखो, यहाँ ए को साइड करो ऊपर, यहाँ से करंट आई डालो, ये गया I1, ये गया I2 और ये गया I3। अब आप गौर से देखो, ये I1 यहाँ से होते हुए यहाँ तक आया, ये I2, तो इस दोनों आर्म में सेम करंट चल रहा है, तो ये दोनों जुड़कर कितना हो जाएगा, सीरीज में हो जाएगा। सीरीज में जोड़ो तो ये हो जाएगा 10 ओम। ए से चला और कहाँ पहुँचा सी पे, ये बना 10 ओम। I2 करंट मैंने असाइन करे हुए हैं, ये 10 ओम,
इधर से ये गया ए से सी पे डायरेक्ट, ये कितना गया 10 ओम। अच्छा यहाँ से ए से बी पे और सी से बी पे आ रहा है, सी से आ रहा है बी पे, तो आप सी से बी पे ऐसे 5 ओम ले लो और ए से बी पे कितना जा रहा है 10 ओम, ये बी है। अब आप गौर से देखो, इन दोनों में तो कंप्लीट डिसाइडेड है, ये जो I3 जा रहा है, ये I3 जा रहा है, इन दोनों में तो कंप्लीट डिसाइडेड है कि ये दोनों पैरेलल में है। इन दोनों का डिसाइड अभी नहीं हुआ, तो इसे छोड़ दो दोनों को, इन दोनों का निकाल लो। इन दोनों का निकालोगे पैरेलल में, तो पैरेलल में होगा 10 × 10 अपॉन 10 + 10, तो कितना हुआ 100/20, कितना आया 5 ओम। तो अब इस फिगर को रीड्रॉ कर दो, रीड्रॉ करोगे तो ए पॉइंट ये हुआ, ए से सी पे, ए से सी पे गया 5 ओम का, और उसके बाद सी से बी पे जा रहा है 5 ओम का, ये 5 ओम का, और ए से बी पे जा रहा है 10 ओम का। अब ये देखो, ये दोनों यहाँ से करंट आपका चल रहा था ए से I2 सी के लिए, तो I2 करंट गया, ये वाला I2, तो ये दोनों किस में हो गया सीरीज में, सीरीज में हुआ तो ए से स्टार्ट हो जाओ, ये हो गया 10 ओम, ये दोनों मिलाकर 10 ओम, और ये नीचे वाला ये बी पॉइंट हो गया। अब ये नीचे वाला, तो ये वाला हो गया 10 ओम, इसका 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 सबका मिलाकर आया 10 ओम। 7 3 10, 10 और 10 का आया 5 ओम, 5 और 5 ओम सीरीज में, तो कितना आ गया 10 ओम। अब ये 10 और 10 का क्या करोगे पैरेलल, पैरेलल करोगे तो कितना आएगा 10 × 10 और 10 + 10, 100/20, कितना आ जाएगा 5 ओम। इसे आप इतने रीड्रॉ करने से बच सकते हो। कैसे लिख सकते हो, मैं यहाँ आपको लिख के दिखाता हूँ। 3 और 7 का सीरीज है तो आप 3 लिखो, S लिख दो सीरीज के बदले 7 लिख दो, फिर 3 और 7 के पैरेलल में 10 ओम है तो यहाँ पैरेलल डालो, 10 डालो, ब्रैकेट बंद करो, और फिर आप इसके साथ सीरीज में कितना है 5 ओम, तो S लिखो बड़ा सा, 5 लिख दो। अब आप इन्हें देख लो, 10 हो गया, 10 और 10 का पैरेलल कितना आता है 5, 5 और 5 का सीरीज कितना आता है 5 और 5 का सीरीज आया 10, देखो ये आया 10, ये 10 पैरेलल, तो 5, 5 और 5 10 ओम ये आ गया, और उसके पैरेलल में ये दिया हुआ है। तो अब हम लेते हैं एक क्वेश्चन और करेंगे, उसके बाद हम इसे समाप्त करेंगे। एक क्वेश्चन और करके इसे समाप्त करेंगे, वो भी बोर्ड वाला, अभी बोर्ड वाला सवाल चल रहा है, तो एक सवाल और करूँगा बस, उसके बाद आपकी छुट्टी। ये ए पॉइंट, ये 5 ओम, और यहाँ से ये वायर निकला, यहाँ गया, ट्रायंगल बना लिया, 5 ओम यहाँ से उतरा, 5 ओम यहाँ से ये इक्विलेटरल ट्रायंगल जैसा दिख रहा, 5 ओम 5 ओम यहाँ से आगे बढ़ा, ये 5 ओम आया, और यहाँ से ये बी पॉइंट आ गया। आर इक्विवेलेंट ए एंड बी में कैलकुलेट करके दिखाना है। गौर से देखिए, अपने आप यहाँ से करंट डालो, आई 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 आकर I1 और I2, ये I2 चलता रहा, तो ये I2 जो चलता रहा, तो ये दोनों मिलकर कितना हो गया 10 ओम। ये I2 करंट चला तो कितना हो गया 10 ओम। तो इसको देखो, ये 10 ओम हो गया, ये इस पॉइंट का कोई नाम दे दो x और y, ये पॉइंट x हो गया, ये पॉइंट y हुआ, इन दोनों का सम 10 ओम आया। तो मैं ये दिखा देता हूँ 10 ओम, और ये करंट चला I2, और इसमें सीधे रास्ते करंट चला I1, तो इसमें करंट आया 5 ओम, ये दिखा देता हूँ। अब देखो इन दोनों का ये x और y, ये दोनों किस में है पैरेलल में। भाई ये वाला 5 ओम तो है, इसे तो अभी रहने दो, ये वाला 5 ओम है, इसे रहने दो, ये A रहा और ये आपका B रहा, इसे तो रहने दो। ये दोनों पैरेलल में हो गया, तो पैरेलल में 10 × 5
और 10 + 5 तो कितना हो गया 50/15। तो 5 10 जा 5 3 जा 10/3 हो गया। तो इसको हटा के एक रेसिस्टर बना दो, इसको हटा के एक रेसिस्टर बना दो और ये हो गया 10/3 ओम। 10/3 ओम पे हम पहुंच गए। अब ये देखो ए और बी के बीच में ये सारे सीरीज में हैं, यानी आर इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी आ गया आपका 5 ओम + 5 ओम + 10/3 ओम। तो ये ऐड कर लो, कितना आ गया 3। एलसीएम करो, एलसीएम तो फिजिक्स वाले को फटाफट आता है, 40/3 ओम। आंसर आ गया 40/3 ओम। ठीक, तो अब रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ठीक है, तब तक आप इसकी प्रैक्टिस करिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।